guys and welcome to Marigold Diaries। आज मैं आपको मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। आई हैव पोस्टेड दिस इन इंग्लिश इन माई चैनल बट क्योंकि बहुत ऑडियंसेस हिंदी समझते हैं इन इंडिया, आई थॉट आई विल अप्रोच यू इन सम अदर वे कि मैं हिंदी में आपसे बात करूँ। तो बात ऐसे स्टार्ट हुआ था कि माई डेट वॉज ऑन December 27th 2019 और आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली। मैंने अपना मैटरनिटी लीव उसी दिन के आसपास प्लान किया था। एक महीना पहले November 26 और 27 उसे कुछ चंद November 27 के चंद दिनों से पहले मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, जस्ट 1 मंथ पहले। और मैंने उनको बोला ठीक है, आप जल्दी आ गए हो, 1 महीना और है, आप एक काम करो, आप जाके अब पौंडीचेरी वगैरह घूम के आ जाओ। तो सो द वेंट। जिस दिन वो आने वाले थे उसके एक दिन उनका ट्रिप प्रिपोन हो गया। मैंने लगा ठीक है, प्रिपोन हो गया है तो क्या हुआ, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद उस दिन जब वो आने वाले थे उसके पहली रात मेरा कुछ डिस्चार्ज हो गया। इट वॉज वेरी वाटरी और फिर कंटिन्यूसली ब्लड, लिटिल बिट ऑफ ब्लड निकलता रहा। तो उसी के साथ मैं बहुत डर गई एंड आई वॉज गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बहुत दुख रहा था मुझे लोअर एब्डोमेन में। तो मैंने, इतना भी नहीं था कि मैं सह नहीं पाऊँ, पर दुखना स्टार्ट हो गया। इट वॉज ऑन November 27th, 1 month बिफोर डिलीवरी। तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। डॉक्टर शायद सो रही थी, उन्होंने मैसेज देखा नहीं, लेकिन 6 बजे तक मैं ऐसे दर्द में, इतना भी नहीं था पर फिर भी दर्द में सो गई। मेरे हस्बैंड आके मेरे आगे रुके थे और बोले थे अगर तुमको ज़्यादा कुछ होता है विल गो टू द डॉक्टर। फिर सुबह हुआ, फिर सुबह होते ही हम लोग डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कुछ मशीन लगाया जिससे कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस समझ में आता है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस मेरा 0 to 20 एज में आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शंस तो हो रही है लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है, वी विल वेट। फिर उसके बाद बोला कि लेकिन फ़िज़िकल एग्जामिनेशन किया, इंटरनल फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, और उसमें बोला कि डिस्चार्ज तो हो रहा है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। उस मेडिसिन के खाते ही बोले कि आप ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। तो मेडिसिन खाते ही मैं ठीक हो गई, मेरा कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गया। और उन्होंने कुछ और मेडिसिन दी जिससे कि जो बच्चा है, इफ़ इट गेट्स डिलीवर्ड अर्ली तो उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट हो जाए एंड इट्स एबल टू ब्रीथ आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ द बेली। तो ये थी, मेरा सब ठीक हो गया। 1 घंटे के बाद आई, वो डॉक्टर नहीं थी, वो उन्होंने किसी असिस्टेंट को बोला था। असिस्टेंट ने देखा तो द बेसिक, उन्होंने बोला कि कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा। तो फिर ऑलरेडी उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया, मैंने खाया। उस रात को, उस दिन मेरे पेरेंट्स आ गए। उस रात को फिर से सुबह उसी टाइम पे फिर से थोड़ा बहुत दुखता था। मैंने बोला कि नहीं, अब मेरे से ऑफिस नहीं हो सकता। तो मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। एंड उसके बाद उसी रात को अगेन मुझे फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो ऐसा चलता रहा, इतना ज़ोर से नहीं हुआ। तो फिर डिस्चार्ज हो रहा था। फिर भी वी वर ऑल कंसर्न कि ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। थोड़ा ब्लड भी निकल रहा था। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, किसी को भी वो सिम्टम्स नहीं हो रहे थे जो मुझे हो रहे थे। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड। तो मुझे पता नहीं क्या लगा कि कैसे होता है। और मेरे फैमिली हिस्ट्री में भी थी कि बहुत लोगों का 90 महीने से पहले ही डिलीवर हो गया होगा, नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी है। 1 मंथ पहले किसी का नहीं हुआ, 15 डेज़ 20 डेज़ पहले हुआ है, 1 मंथ पहले किसी का नहीं हुआ। तो हम लोग, मेरे पेरेंट्स बहुत डर गए थे। फिर भी टू मेक द होल थिंग लाइटर, तो हम लोग ऐसे खेल रहे थे ऊनो, जो कि पत्ते हैं, और इसमें मेरे पेरेंट्स हारते जा रहे थे, मेरे फादर हारते जा रहे थे। मैं इतने ज़ोर से हंसी कि तो लॉट ऑफ डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया। और मुझे लगा तो मैं और नहीं खेली, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कंटिन्यू किया, मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू किया। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट उसके बाद जो पेन हुए उसको मैं सह नहीं पाई।
कॉन्ट्रैक्शन फिर से स्टार्ट हो गए, ऐसा कि मैं खाना तक खा नहीं पाई। और आई वॉज इन टीयर्स, मैं थोड़ा थोड़ा रोने जैसा, लेकिन आई वॉज नॉर्मल, फिर भी मैं चल रही थी, उठ रही थी। तो मेरे, क्योंकि इतना डिस्चार्ज हो रहा था, लाइक पैड्स के ऊपर पैड्स मैं फेंकते जा रही थी, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि चलो एक बार दिखा देते हैं। मेरे फादर बोल रहे चलो, और हस्बैंड बोल रहे चलो एक बार दिखा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं गई, मैं ऊबर में जा रही थी। और द पॉइंट इज़, जब मैं उनसे, लोग पूछते हैं कि क्या लगा आपको, जब क्या लग रहा है, मेरे हस्बैंड ने पूछा, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर। फिर मुझे, उनको लगा कि हाँ ये पेन में है। फिर हम निकले, लेकिन हो क्या रहा था समझ में नहीं आया। एंड बेटा, यू वांट टू बी इन फ्रेम, ही इज़ अ नाइस मैन। तो फिर क्या हुआ, तो हम सोच रहे थे कि क्या करें। फिर मैंने इमरजेंसी में एडमिशन होना पड़ा, हमने रूम लिया। और फिर जब हम डॉक्टर जाके फिर इंटरनल, वो मशीन मैंने बोला था, वो मशीन से जब चूज़ देखा, तो कॉन्ट्रैक्शन एकदम 80, 90, 100 इसके ऊपर जा रहे थे। और उन्होंने इंटरनल वेरिफिकेशन किया डॉक्टर ने, और बोला कि आपका जो सर्विक्स है ओपन हो चुका है, यू आर इन ट्रू लेबर। मुझे लगा ओ माय गॉड, लेकिन क्या 6 से 12 घंटे कुछ भी लग सकता है दिस लेबर टू प्रोग्रेस। क्यों इतना दुख रहा था मुझे, तो मुझे लगा 6 से 12 घंटे तो मैं सही नहीं सकती, सिजरन करवा दो, काट के निकाल दो, इतना मुझे लग रहा था। तो उसके बीच क्या हुआ, मेरे डॉक्टर्स जो है, जो मुझे पहले दिन से देख रही थी, वो सिंगापुर चली गई है थी, और उनसे कांटेक्ट नहीं, वो फ्लाइट पे बैठी थी, सोचिए। तो माय हस्बैंड वाज टेकिंग डिसीजन कि कौन से डॉक्टर आएंगे, एंड इतने में ही मेरा लेबर प्रोग्रेस हो गया। एंड शी केम एंड टोल्ड दैट इज 12 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, तो 10 to 12 सेंटीमीटर डायलेटेड। लेबर रूम ले गए, 4 बजे हो गया। द पॉइंट इज, लेकिन वो जो दुख, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपना नॉर्मल, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, मैं अपना नॉर्मल काम करती रही। थोड़ा सा शुगर इंटेक कम किया था, केगल एक्सरसाइजेस ट्राई किए थे, फ्लेक्सिबल रहा। लेकिन एक चीज़ है कि एक हिप्नो बार्थिंग का एक ऑडियो बुक था, जो मैं हमेशा सुन के सोती थी। और इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक, एंड हिप्नो बर्थिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी न्यू टू इंडिया, या फिर होता होगा पहले, हमको नहीं पता। तो वो आप एक बार चेक कर लो एंड सी हाउ यू कैन डील विथ इट। दुखता तो है, पर इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, इट्स अ नाइस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ लेबर। तो और कुछ जानना है तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।